हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी में। और मैं हूं आपके साथ हर्ष। आज हम देखने जा रहे हैं अपने मध्य प्रदेश की करंट अफेयर सीरीज के चैप्टर 5 के पार्ट 2 को। दोस्तों, इसके पहले हमने चैप्टर 5 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने 21 क्वेश्चन को कवर किया था। आज हम उसके आगे देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के वो कौन से प्रमुख स्थल हैं जो चर्चा का विषय बने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दे कि हमारी ये जो सीरीज है ये बेस्ड है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध करंट अफेयर की पुस्तक एग्जाम पीडिया के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम एग्जाम पीडिया में दिए हुए चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं और विस्तार पूर्वक सारे ऑप्शंस का अध्ययन भी कर रहे हैं। साथ ही अगर उससे जुड़ा कोई स्टैटिक का फैक्ट है तो वो भी हम यहाँ पे साथ में कवर करते चल रहे हैं, जो आपकी तैयारी को संपूर्ण दिशा प्रदान करती है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन या सागर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का जो स्थापना की जाएगी वो की जाएगी भोपाल में। भोपाल में कहाँ पे? तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल में प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस स्पोर्ट इंजरी सेंटर की लागत की बात की जाए तो इसकी लागत है 12 करोड़ रुपए। ठीक है, 12 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। और यहाँ स्पोर्ट इंजरी सेंटर की पढ़ाई भी होगी, यानी यहाँ पे पीजी की कक्षाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट इंजरी सेंटर में। अब देखिएगा, देश में स्पोर्ट इंजरी सेंटर के कारण जो कमी है, मतलब देश में जो स्पोर्ट इंजरी सेंटर है उसकी बहुत कमी हो गई है, जिस कारण भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भोपाल सहित पूरे देश में 5 इंजरी सेंटर खोले जाएंगे, स्पोर्ट इंजरी सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो आइए बढ़ते आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला सरकारी हम्माम, जिसे यूनानी चिकित्सा केंद्र भी कहते हैं, स्थापित किया जाएगा, कटनी, भोपाल, खंडवा या नीमच। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। वो क्या है? भोपाल। देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी हमाम चिकित्सा केंद्र भोपाल में निर्मित किया जाएगा। भोपाल और आसपास के लोगों का चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, वजन कम जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज यूनानी पैथी में किया जाएगा। ठीक है, या किया जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये जो तकनीक है ना, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। लगभग इस तकनीक को जो ज्ञात समय है वो है 300 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। ठीक है, नवाबों के शासनकाल से। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अस्पताल जो है ये खोला जाएगा भोपाल में। इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पे की जाएगी? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की जाएगी हकीम सैयद जियाउल हसन यूनानी चिकित्सा कॉलेज कैंपस में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सैयद जियाउल हसन यूनानी चिकित्सा कैंपस में। और ये जो कैंपस है ना, ये है कलिया सेत पहाड़ी पे। ध्यान रखिएगा, किस पहाड़ी पे स्थित है? कलिया सेत पहाड़ी पर अवस्थित है। हम्माम के इतिहास की हम बात करें तो हमने आपको बताया कि हम्माम जो है नवाब के शासनकाल से उपयोग में लिया जा रहा है। और गोंड शासक जो थे हमारे मध्य प्रदेश में, तो गोंड शासकों के समय हम्माम स्नान प्रचलित था। हम्माम स्नान प्रचलित था। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने मध्य प्रदेश का पहला हैप्पी शॉप नाम से रिटेल स्टोर खोला है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश का पहला हैप्पी शॉप नाम से रिटेल स्टोर भोपाल में खोला है। तो दोस्तों, ये है क्या हैप्पी शॉप? HPCL ने खोला। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला जो है गैर ईंधन रिटेल शॉप है। कैसा है? गैर ईंधन रिटेल शॉप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि HPCL तो पेट्रोल बनाता है, फिर ये गैर ईंधन रिटेल शॉप में क्या होता होगा? तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे घरेलू उपयोग की वस्तुएं बेची जाएंगी। समझ पा रहे हैं? घरेलू उपयोग के जो सामान है वो यहाँ पे बेचे जाएंगे, यहाँ पे ईंधन नहीं बेचा जाएगा इस हैप्पी शॉप में। और ये हैप्पी शॉप जो भोपाल में खोला जाएगा, ये भारत का 12वां हैप्पी शॉप है। ठीक है, HPCL के ये 12वां हैप्पी शॉप है पूरे देश का। HPCL की बात की जाए तो HPCL की जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1952 में की गई थी। 5 जुलाई 1952 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एक महारत्न कंपनी है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक महारत्न कंपनी है।
जो हमारे साथी तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिलता है, जब कोई कंपनी 3 वर्ष तक लगातार 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाती है। यानी 5,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ होता है तो उस कंपनी को महारत्न का कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। आइए आज के अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली बुलेट क्रशर मशीन जो कि कारतूस के खोखे नष्ट करती है कहाँ स्थापित की गई है? कटनी, रीवा, ग्वालियर या भोपाल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। भोपाल में बुलेट क्रशर मशीन लगाई जाएगी, ठीक है, जो कारतूस के खोखे नष्ट कर देती है। इस मशीन के द्वारा इस्तेमाल किए गए कारतूस के सेल को नष्ट किया जाता है। इस व्यवस्था से कारतूस का दुरुपयोग नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो स्थापना की जाएगी ना इस क्रशर मशीन की, ये की जाएगी राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल में। राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल में। तो आपको एक बात ये भी पता चलेगी कि राज्य शूटिंग अकादमी कहाँ है? भोपाल में है, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो देश के पहले श्री राम संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। सतना, निवाड़ी, छतरपुर या भोपाल? तो जो इसका सही उत्तर है वो है भोपाल। भोपाल में देश के पहले राम संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। समझ रहे हैं? भगवान श्री राम और मानस के प्रसंग पर आधारित संग्रहालय का निर्माण प्रतिष्ठान के परिसर में ही किया जाएगा। अब देखिए जहाँ पे ये किया जाएगा ना, जहाँ पे स्थापित किया जाएगा ये संग्रहालय, उस भवन का नाम है मानस भवन। याद रखिएगा, किस भवन पे ये राम संग्रहालय बनेगा? तो मानस भवन पे बनेगा। संग्रहालय का कार्य देख लीजिए क्या होगा। संग्रहालय का कार्य होगा श्री राम के जीवन पर निबंध की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, अयोध्या प्रसंग करवाना, राम के आदर्शों की जानकारी देने वाले को अयोध्या का भ्रमण करवाना। यानी लोगों के बीच में एक कंपटीशन की भावना स्थापित की जाएगी, निबंध लिखवाया जाएगा, अयोध्या प्रसंग सुने जाएंगे और जो इसमें विजयी होगा उसको अयोध्या का भ्रमण भी करवाया जाएगा। ये इसका काम होगा राम संग्रहालय का। आइए बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, देश व प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। उज्जैन, रतलाम, खंडवा या मंडला? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उज्जैन। उज्जैन में देश व प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। दोस्तों यूनिटी मॉल का पहले मतलब समझिए कि यूनिटी मॉल का मतलब क्या होता है। यूनिटी मॉल का मतलब ये होता है कि आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट हैं फेमस उन सब को इस मॉल में रखा जाएगा। यही नहीं, हर क्षेत्र के जो GI टैग प्राप्त वस्तुएं वो भी यूनिटी मॉल में रखी जाएगी। ये भी नहीं, दूसरे राज्यों के जो GI टैग प्राप्त वस्तुएं हैं उनको भी यहाँ रखा जाएगा। दूसरे राज्य के जो ODOP हैं वो भी यहाँ पे रखा जाएगा। इस तरह ये पूरे देश और प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बनने वाला है ये यूनिटी मॉल। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसकी जो घोषणा की है वो की है आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। विशेषता ये है कि देश और प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला मॉल है। ये किस योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि योजना क्या है। तो इसकी योजना का नाम है स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्कीम ऑफ, माफ करिएगा, ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंट, ठीक है, टू द स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते इसका महत्व क्या है। इसका महत्व ये है कि हर क्षेत्र के जो पहचान वाले प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे बेचा जा सकेगा और उनको एक नई पहचान मिल सकेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते आज के अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस मंदिर परिषद में 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई? खजराना मंदिर इंदौर, बड़ा गणपति मंदिर इंदौर, महाकाल लोक उज्जैन या उपरोक्त सभी? इसका जो सही उत्तर है वो है महाकाल लोक उज्जैन में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ है
वो नेटवर्क लॉन्च हुआ है आपके 14 दिसंबर 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा। ठीक है, सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा। किस कंपनी ने किया आपसे पूछ सकता है, तो कंपनी का नाम था रिलायंस जियो। आइए महाकाल लोक के बारे में जानते हैं। तो उज्जैन में स्थित जो महाकाल लोक है वो भगवान शिव और उनके परिवार को समर्पित है। ठीक है, यह पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया था और सांस्कृतिक का केंद्र है। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे जो पर्यटकों की संख्या है महाकाल लोक बनने के बाद 2 गुनी हो गई, यानी कि ये पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है वर्तमान समय में। ऐसे ही इसकी सफलता को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकों का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश में पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके और मध्य प्रदेश को पर्यटन का हब बनाया जा सके, ताकि देश सहित विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सके और मध्य प्रदेश को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सके। समझ पा रहे हैं? तो आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय जो 100% सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन करेगा। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। ठीक है, उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय होगा जो 100% सोलर पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन करेगा। विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन सहित 40 विभाग और अध्ययनशाला में सोलर प्लांट लगेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह इंडिपेंडेंट होगा कि कोयले वाली बिजली या पानी वाली बिजली से, पूरी तरह सोलर पावर प्लांट से चलने वाला पहला विश्वविद्यालय बनेगा, जिसे ग्रीन विश्वविद्यालय भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें समझते कि इसमें उत्पादन कितना होगा। तो इस विश्वविद्यालय में जो उत्पादन होगा वो होगा 150 किलोवाट का। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में, फिर हम देखते हैं विकल्पों के बारे में। तो विक्रम विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1957 यानी 1957 में उज्जैन में की गई थी। ठीक है, उज्जैन में की गई थी। यहाँ भारत अध्ययन यानी देश के लिए भारत अध्ययन व शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत अध्ययन व शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। लेकिन एक बात साथ में ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछते हैं कि प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो उसका नाम है सांची। सांची पहला ऐसा शहर है जो सोलर शहर कहा गया। ठीक है, सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, विकल्पों की बात की जाए तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जो 1946 में स्थापित किया गया था सागर में। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो है भोपाल में स्थापित किया गया था 1970 में। DAVB यानी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है, इसको स्थापित किया गया था 1964 में। ध्यान रहेगा। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश के किस महल में रानी दुर्गावती स्मारक का निर्माण किया जाएगा। पालकी महल, क्राउन महल, छप्पन महल या मदन महल। ठीक है, रानी दुर्गावती पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मदन महल, और मदन महल में रानी दुर्गावती स्मारक का निर्माण किया जाएगा। सितंबर 2023 को अपनी जापानी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, अब अन्य विकल्पों के बारे में देखने के पहले हम पहले देखते हैं कि जो स्मारक बनेगा इसकी जो घोषणा है आपको बता दिया शिवराज सिंह चौहान ने की है ना। और जो बजट है वो बजट रखा गया है 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, इस स्मारक का बजट रखा गया है 100 करोड़ रुपए का। आइए पहले मदन महल के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद अब देखते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। तो मदन महल के बारे में अगर बात की जाए तो यह जबलपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? जबलपुर में अवस्थित है। और इसका जो निर्माण है राजा मदन शाह द्वारा करवाया गया था। राजा मदन शाह द्वारा करवाया गया था। ये दुर्गावती के बारे में देखते हैं जिनकी स्मारक बननी है। तो दुर्गावती जो थी 1550 से लेकर के 1564 तक गढ़ा राज्य की महारानी थी। ठीक है, गोंड राजवंश की, गढ़ा राज्य की। और इनके जो पति हैं उनका नाम था दलपत शाह, और जो इनके पुत्र थे उनका नाम था वीर नारायण, जिसके बदले ये शासन किया करती थी।
नारायण। ठीक है, ये अल्पवयस्क थे, इनके बदले शासन करती थी। और 1564 में इनका जो युद्ध हुआ वो अकबर की सेना के साथ हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व आसफ खां द्वारा किया जा रहा था। और उसी युद्ध में इन्होंने स्वहत्या करके वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब आइए अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो जो पालकी महल है वो निवाड़ी में है, क्राउन महल रतलाम में है और 56 महल धार में है। ठीक है, ध्यान रहेगा, आप इनको मैप में मैपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस जिले में किया गया। जबलपुर, श्योपुर, सागर या बैतूल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जबलपुर। तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6 से 8 जनवरी 2023 को जबलपुर में किया गया। ठीक है, इससे पहले 2016 और 2020 में भी यह आयोजित किया जा चुका है, रामायण वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। क्लियर है। इसमें आकर्षक तस्वीरों में भगवान राम, सीता और अयोध्या के प्रसंगों के चित्रों के जरिए प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यानी भगवान राम, सीता और अयोध्या के जो प्रसंग हैं उनको चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए आयोजन की बात की जाए तो ये ब्रह्मर्षि बाबरा मिशन की रजत जयंती पे किया गया। उनका नाम याद रखिएगा, ब्रह्मर्षि बाबरा मिशन। इसकी जब रजत जयंती मनाई गई तब इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, रामायण कॉन्फ्रेंस का। और जिस भवन में इसको आयोजित किया गया उस भवन का नाम है मानस भवन। अब इसमें विशेष देखिए क्या है। इसमें विशेष ये है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा यहाँ भगवान राम की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला का केंद्र है, जो राष्ट्र के धरोहर को संरक्षित रखता है कलाओं के, उनके द्वारा भगवान राम की यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश की पहली जीपीएफ अदालत का आयोजन हुआ भोपाल, जबलपुर, धार या इंदौर। दोस्तों जीपीएफ की बात की जाए तो जीपीएफ का जो पूरा नाम होता है वो होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। तो इसके लिए एक लोक अदालत लगाई गई थी, वो कहाँ पे, भोपाल, जबलपुर, धार या इंदौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जबलपुर में। प्रदेश की पहली जीपीएफ अदालत का आयोजन हुआ। इस लोक अदालत में 1000 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए जीपीएफ से संबंधित। समझ पा रहे हैं। अब इसका जो लगाने का कारण है, यानी ये अदालत जो स्थापित की गई है, शुरुआत की गई, उसका कारण ये है कि जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनका भविष्य निधि, जीपीएफ, पेंशन, इन सारी समस्याओं का निराकरण यहाँ पे किया जा सके। समझ पा रहे हैं। और ये जो आयोजन स्थल है इसका भी आयोजन स्थल था मानस भवन जबलपुर। क्लियर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक किस जिले में बनाया गया है, ग्वालियर, सागर, छिंदवाड़ा या जबलपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जबलपुर। प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जबलपुर में बनाया गया। आप देख सकते हैं फोटो में। इन टॉय बैंक में कोई भी व्यक्ति नए पुराने खिलौने दान कर सकता है। यानी जो खिलौना बैंक बनाया गया ना दोस्तों, अगर आपके पास पुराने ख़राब खिलौने हैं और आप चाहते हैं उनसे दान करना, तो जबलपुर के टॉय बैंक में आप दान कर सकते हैं, जहां से ये लोग खिलौने को एकत्र करने के बाद अलग अलग आंगनबाड़ियों में पहुंचाएंगे, जिससे गरीब घर के बच्चे खेल सकेंगे। अनाथालयों में पहुंचाएंगे, जहां पे वो बच्चे जो बिना माँ बाप के हैं वो अब किससे जिद करेंगे खिलौने के लिए, वहाँ तक खिलौना को पहुँचाया जाएगा। कितने पुण्य का काम है और कितना आदर्श कार्य है जो वहाँ पे किया जा रहा है जबलपुर में। ठीक है, और ये प्रदेश का पहला खिलौना बैंक है। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हर ज़िले में खिलौना बैंक होना चाहिए, जहाँ से गरीब बच्चों की सहायता की जा सके, जो बेचारे खिलौने खरीद भी नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से खिलौने आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले गरीब परिवार के बच्चों को खेलने के लिए दिए जाएंगे। समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, विशेष ये है कि इंदौर का जो राव है, राव में स्थित रंगबासा में मध्य भारत का पहला खिलौना क्लस्टर बनाया गया है। मध्य भारत का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ बनाया गया है, इंदौर के राव में। ठीक है, राव में एक स्थान है रंगबासा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो और आप कुछ नया सीख पा रहे हो,
और करेंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक को भी किस तरह से लेके आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं। अगर ये पूरी प्रक्रिया आपको अच्छी लग रही हो, चीज़ें सीखने में मिल रही हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है? जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम या शहडोल? इसका जो सही उत्तर है वो है जबलपुर। जबलपुर जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है। ये 7 दिन का विशेष अभियान चलाकर यह टारगेट पूरा किया गया है। बुजुर्ग और दिव्यांगजन जो टीकाकरण केंद्र तक आने में असमर्थ थे, उन्हें घर घर जाकर वैक्सीन लगाई गई है। समझ रहे हैं, बरेला नगर पंचायत। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि ये जो वैक्सीनेशन का कार्य है ना, इस क्षेत्र में पूरा कर लिया गया 100%। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और दोस्तों, जो आप में से कई लोग होंगे जो वैक्सीन अब तक नहीं लगवाए हैं, तो आप लोग भी वैक्सीन केंद्र तक जा कर के वैक्सीन लगवाइए, एक जागरूक नागरिक बनिए, ताकि आपकी भी जिम्मेदारियां और कर्तव्य पूरे हो सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब स्थापित की जाएगी? ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा या इंदौर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्वालियर। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब स्थापित की जाएगी। ठीक है, अब एरोपोनिक लैब के बारे में समझिएगा। इसकी जो स्थापना है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी, ICAR और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर की जा रही है। ठीक है, एरोपोनिक तकनीक क्या है? ICAR और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर के एरोपोनिक तकनीक जो है मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है एरोपोनिक तकनीक में, कि जो पौधे होते हैं उन्हें हवा में उगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी का कोई रोल ही नहीं होता है। अब जब इसमें मिट्टी का कोई रोल नहीं है तो इसका लाभ क्या होगा कि मिट्टी से जितनी भी बीमारियां होती हैं पौधों को, वो नहीं होंगी। समझ रहे हैं, मतलब मिट्टी के माध्यम से पौधों में जो बीमारियां पनपती हैं वो अब नहीं पनपेंगी। और इसका महत्व क्या होगा? और इसका महत्व ये है कि वायरस मुक्त आलू के बीज का उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, और विशेष ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है आलू का 6वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, एरोपोनिक तकनीक के बारे में बात की जाए तो यह तकनीक ऐसी होती है जहाँ पे मिट्टी के बिना ही पौधे हवा में उगाए जाते हैं, ताकि मिट्टी से होने वाली बीमारियों से पौधों को बचाया जा सके। क्लियर है दोस्तों? अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते अपने अगले प्रश्न को। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया? ग्वालियर, रतलाम, रीवा या सतना? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्वालियर। भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन 10 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। यह स्कूल ड्रोन तकनीक को समझने के लिए पूरी तरह समर्पित होगा। यानी जो ड्रोन होता है ना, अनमैन्ड जो व्हीकल होते हैं, ये देखिए आप ड्रोन देख सकते हैं, इसमें जो भी तकनीक उपयोग की जाती है, इनका बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है, इनको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है और कैसे इसे जन महत्व का बनाया जा सकता है, इन सारी तकनीकों पे बात करने के लिए एक ड्रोन स्कूल ही खोल दी गई है ग्वालियर में। ठीक है, उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए थे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए इस वीडियो को। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला का निर्माण किया गया है? नीमच, खरगोन, छतरपुर या टीकमगढ़? इसका जो सही उत्तर है वो है टीकमगढ़। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर गांव में स्थित सरकारी स्कूल में जन सहयोग से अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला, इसका नाम क्या है इस अंतरिक्ष लैब का? कौतूहलशाला। यानी जो कौतूहल होता है ना, उसको शांत कराने के लिए जो स्कूल खोला गया है उसे कहते हैं कौतूहलशाला। और ये आधारित होगा मतलब अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। ठीक है, अब मैं इसको आपकी खास बात बताता हूँ इसके लिए, है ना। यह लैब बच्चों के समक्ष अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाएगी। लैब में चंद्र व सूर्य ग्रहण, सौर मंडल, जोडियक साइन आदि मॉडल शामिल किए गए हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषता क्या है? ये पूरी तरह से सरकारी मदद रहित है, यानी गैर सरकारी सहायता से इस अंतरिक्ष लैब को खोला गया है। और इस लैब को खोलने वाले व्यक्ति का नाम है IAS सिद्धार्थ जैन, जो कि वहाँ पे
जिला पंचायत सीईओ हैं, माफ़ करिएगा, वहाँ पे जिला पंचायत सीईओ हैं सिद्धार्थ जैन। 1 रुपये की सरकारी मदद नहीं ली और 3 लाख रुपए की जन सहायता से इस केंद्र को स्थापित किया। ठीक है, ताकि बच्चों में अंतरिक्षी घटनाओं को समझने की क्षमता का विकास हो सके और जो बच्चे हैं उनमें जो जिज्ञासा होती है कि आसमान नीला क्यों है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, सूर्य जो है उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष की बत्ती, ये सारी घटनाओं की बातें वहाँ पे सीख सकें। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते और देखते अपने अगले प्रश्न को। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस गांव को मिनी ब्राज़ील की संज्ञा दी गई है? उमरटोला गांव शहडोल, बिचारपुर गांव शहडोल, इस्लाम नगर भोपाल या बिशनखेड़ी भोपाल? इसका जो सही उत्तर है वो है बिचारपुर गांव शहडोल। अब देखिए इसको क्यों कहा गया है। उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ियों के कारण प्रसिद्ध बिचारपुर गांव को मिनी ब्राज़ील की संज्ञा दी जाती है। यह गांव उभरते हुए स्टार फुटबॉलर खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। समझ पा रहे हैं ये क्यों प्रसिद्ध है? ये जो फुटबॉल खिलाड़ी है ना वो यहाँ से निकल के आ रहे हैं। अब इसमें ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि एक कार्यक्रम चलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मन की बात। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिचारपुर गांव का नाम लिया था, तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शहडोल का जो उमरटोला गांव है वो रसोई गैस में आत्मनिर्भर गांव है। इस गांव को जैविक गांव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उमरटोला गांव को जैविक गांव के नाम से जाना जाता है। इस्लाम नगर भोपाल का नाम आपको पता ही जगदीशपुर किया गया है, कल हमने देखा भी है इसको, इसका इतिहास भी कल हमने देखा है। तो दोस्तों अगर आपने करंट अफेयर के हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जिस पैटर्न पे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक ऑप्शंस को क्लियर करके और सारी बातों को साथ लेकर चल के, ताकि आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों कवर हो सके, तो आप अगर पुराने वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस को अब आप देख सकते हैं। ठीक है, भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी अवस्थित है। ठीक है, यानी बिशनखेड़ी गांव में क्या है? मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी है, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते अपने अगले प्रश्न को। किस जिले में मध्य प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया गया है? नीमच, रतलाम, उज्जैन या सागर? इसका जो सही उत्तर है वो है नीमच। 30 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले के जावद क्षेत्र में प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया है। ठीक है, इसकी लागत की बात की जाए तो इस पार्क की जो लागत है वो है 50 करोड़ रुपए। ठीक है, 50 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में गिर प्रोजेक्ट के तहत गुजरात से 25 गिर गाय गोवंश लाए गए हैं? मंदसौर, सिंगरौली, सिवनी या बड़वानी? इसका जो सही उत्तर है वो है मंदसौर। मंदसौर जिले में पहला गिर प्रोजेक्ट सीतामऊ रोड गुर्जर बर्डिया गांव में शुरू हुआ है। यहाँ गुजरात से 25 गिर गाय गोवंश लाए गए हैं। समझ रहे हैं? तो कौन सा जिला है वो? मंदसौर है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है गिर गाय नस्ल। ठीक है, और ये देश की सबसे पुरानी नस्ल भी मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं देश की सबसे पुरानी नस्ल कौन सी है, क्योंकि ये चर्चा में भी है तो पूछ सकते हैं गिर गाय। अगला प्रश्न, महाकाल लोक की तर्ज पर किस जिले में देवी लोक की स्थापना की जाएगी? सीहोर, विदिशा, रायसेन या राजगढ़? इसका जो सही उत्तर है वो है सीहोर। यानी सीहोर जिले के सलकनपुर के जो बीजासेन में एक विशाल देवी लोक बनाया जाएगा या बनेगा, जो देश का अभूतपूर्व देवी लोक होगा। देवी लोक के निर्माण में योगदान हेतु अपने घर से एक ईंट लेकर वहां जाने का अनुरोध किया गया है। यानी पूरे क्षेत्र से सिर्फ एक लोग एक ईंट लेके जाएंगे तो भी इतने ईंट वहां पे जमा हो जाएंगे कि पूरे लोक का निर्माण किया जा सकेगा, और ये जन सहयोग से किया जा सकेगा, जन जन की भागीदारी से किया जा सकेगा, और इस लोक के निर्माण में उस क्षेत्र के सभी लोगों का योगदान होगा। ठीक है, यह सभी 52 शक्तिपीठों की पवित्र मिट्टी भी सलकनपुर लाई जाएगी। यानी जितने 52 शक्तिपीठ हैं पवित्र, इन सबसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी यहाँ पे लाई जाएगी। अब आइए अन्य स्थल की बात करते हैं। तो यहाँ पे यानी सीहोर में जो अन्य स्थल है वो है विंध्यवासिनी विजया सेन मंदिर। विंध्यवासिनी विजया सेन मंदिर। ठीक है, विशेष यहाँ पे क्या है, यहाँ 64 योगिनी और देवी के 9 रूपों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस देवी लोक में क्या होगा? 64 योगिनी और देवी के 9 रूपों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। 9 दुर्गा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका बजट 200 करोड़ रुपए होगा। 200 करोड़ रुपए से ये सब बनेगा।
देवीलोक और नवदुर्गा कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न को। मध्य प्रदेश के किस जिले के कोलार जलाशय को खंडवा जिले के हनवंतिया के तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है? सीहोर, विदिशा, रायसेन या राजगढ़? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीहोर। सीहोर जिले में स्थित कोलार जलाशय क्षेत्र जो जलाशय है उसे खंडवा के हनवंतिया की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कोलार बांध की बात की जाए तो कोलार डैम तो सीहोर में है, लेकिन इस डैम से भोपाल शहर की प्यास बुझती है। ठीक है, यानी भोपाल शहर के जल का एक प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।